चलो हम क्या देख रहे हैं, कोरल है ना। कोरल ड्रा को स्टार्ट कैसे करते हैं, स्टार्ट बटन में गए, कोरल का जो भी वर्जन इंस्टॉल है उसको ओपन करें। देखो यहाँ से हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जैसे हम न्यू इमेज बनाते थे वैसे यहाँ ब्लैंक बनाते हैं। हमने ऑलरेडी बना चुके हैं, देखो मैं एक बार दिखा भी देता हूँ। इस डायलॉग बॉक्स में जो भी सेटिंग करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका पेज बन जाएगा। जैसे हम यहाँ पहले क्या लिखेंगे, हमने लिखे डिज़ाइन है ना। डिज़ाइन आज की डेट क्या है, इस प्रकार से हमने 13 फेब लिख दी। इसके अलावा मैंने आपको CM/K के RGB पढ़ाया था, तो CM/K के जब प्रिंट करना उसके लिए लेते हैं, और RGB डिजिटल मोड में दिखाना है, यानी कि स्क्रीन पे, LED में या फिर TV में, मोबाइल में, उसके लिए। तो अभी हम किसके लिए बना रहे, दिखाने के लिए, तो RGB सेलेक्ट करो। उसके अलावा पेज का साइज़ भी पता ही होगा आपको, A4 ले लिए, उसका जो हाइट विड्थ था वो दिख गई, कैसे दिख रही, मिलीमीटर में। पोर्ट्रेट लेना है, लैंडस्केप लेना है, वो भी आप यहाँ डिसाइड कर दो। RGB आ गया, रेजोल्यूशन 300 लेना है। तो ये हम जब दिखाने की बारी आती तो उसको 72 ही लेते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, ओके करोगे तो उसके अकॉर्डिंग देखो आपका पेज बन चुका है। अब ये ओरिएंटेशन आड़ा आ रहा है, बोले तो लैंडस्केप, तो राइट क्लिक करो, यहीं पे देखो क्या लिखा है, स्विच पेज ओरिएंटेशन। जैसे आप क्लिक करोगे तो पेज कैसा हो गया, खड़ा हो गया। अब पेज आ गया है तो पेज के साइड में एक और प्लस का बटन है, पेज देखो हम ला सकते हैं, और ठीक है। और देख लो, राइट क्लिक करेंगे तो पेज का नाम बदल दो। जैसे मान लो इसका नाम हम बदल लेते, इसमें हमने काम करे मान लो सेव पे, ठीक है। ये देखो सेव जैसे करें तो 1 नंबर का जो पेज है कैसे आ गया, सेव। इसमें हम काम करेंगे किसमें, टेक्स्ट में, तो हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दिया। इसमें हम काम करेंगे और दूसरे टूल में, जैसे मान लो अदर टूल कर दिए, जो भी। तो ऐसे हम करके हम नाम ले सकते हैं, ठीक है। इंसर्ट भी कर सकते हैं और नाम भी ले सकते हैं हम। नेक्स्ट यहाँ पे देखो ये पेज नंबर दिखा रहा है 1 of 3। नेक्स्ट करेंगे तो देखो पेज में आप स्विच करोगे, यानी नेविगेट करोगे, और ऐसे करके आप आगे पीछे जा सकते हैं, फर्स्ट पेज लास्ट पेज। चलो यहाँ पे देख लेते हैं, हमने पिछले डे बात किए थे सेव की। तो नॉर्मली रेक्टेंगल हम बना लेते हैं, ये देखो रेक्टेंगल बनाए थे। दूसरा हमने क्या बनाए थे, सर्कल। और तीसरा हमने बनाए थे पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में बहुत सारी चीज़ और है, जैसे यहाँ जाओगे तो पॉलीगॉन में आपको स्टार भी मिलेगा, ये स्टार भी बना दिए। इसके अलावा यहीं पे आप देखोगे तो आपको कॉम्प्लेक्स स्टार, कॉम्प्लेक्स मतलब स्टार के अंदर स्टार, शक्तिमान वाला। उसी के बाद ग्राफ पेपर भी हमने बनाए थे, ठीक है। और उसके बाद हमने एक और चीज़ बनाए थे यहाँ पे जाके, स्पायरल। ये देखो इतनी चीज़ मैंने आपको बताया था। अब इन सब में हमको कलर करना है। कलर करना तो क्या करेंगे, जिस भी शेप पे कलर करना उसको सेलेक्ट करें, कलर पैलेट में गए, जो कलर आपको पसंद वो कलर कर दिए, देखो ठीक है। ऐसे कलर करते जाओ, ठीक है। जैसे पेज मेकर में करते थे ना, वैसे यहाँ पे भी कर सकते हैं, ऐसे कोई अलग मेथड नहीं है, ठीक। इसमें हम पिक्चर ला कर देखेंगे। इसमें कलर कर ही नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये टूटा फूटा है। अब टूटी फूटी चीज़ में कोई चीज़ रुकती नहीं है। जैसे मान लो बर्तन फूटा है, पानी भर दो, कुछ भी भर दो, बह जाएगा। तो ऐसे ही इसमें कुछ फिल होगा क्या, नहीं होगा। बॉर्डर का कलर हो सकता है, नहीं हो सकता, बॉर्डर तो है ही ना। तो अब बात करते हैं किसकी, बॉर्डर की। तो इसमें बॉर्डर का कलर अभी ब्लैक है, दिख रहा है। तो बॉर्डर का कलर और बॉर्डर की विड्थ को डिसाइड करने के लिए सबसे पहले तो देखो आपको ऊपर दिख रहा प्रॉपर्टी बार, ठीक है, सबसे ऊपर स्टैंडर्ड टूल बार, और ऊपर दिख रहा मीनू बार। देखो ये मीनू बार दिखाई जरूर नहीं दे रहा पर काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पिक टूल को सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही हमने शेप को सिलेक्ट करे, देखो विड्थ आ रही है, विड्थ आप बढ़ा दो, देखो ब्लैक ही आ रही, ऐसे इसकी बढ़ा सकते हैं, ये देखो। और नेक्स्ट इसकी भी हम बढ़ा सकते हैं, सबकी बढ़ा सकते हैं एक तरीके से। अब हम चाह रहे हैं कि बॉर्डर का कलर चेंज हो, 8 मत करो, इसको ज़्यादा ही हो गया, 4 कर दो। बॉर्डर का कलर चेंज हो तो यहाँ क्लिक करने पे क्या आ रहा है, फिल कलर। पर उसी के ऊपर राइट क्लिक करने पे बॉर्डर का कलर आएगा, देखो माउस की राइट क्लिक, ठीक है। तो राइट क्लिक करो तो बॉर्डर, लेफ्ट क्लिक करो तो फिल कलर। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, देखो यहीं पे, ये देखो, ठीक है। ऐसे ही हम इसमें सब में कर सकते हैं। यहाँ जाओगे तो इसकी बॉर्डर भी आप क्या कर लो, बॉर्डर तो सब किया जाएगी यहाँ पर, और इसकी बॉर्डर का कलर भी आप कर दो ब्लू, ठीक। तो अब फिल कलर और बॉर्डर कलर में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। चलो हमने बात करे थे इंपोर्ट की। जैसे हम फाइल में गए तो हम बात कर लेते किसकी, इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब हो जाता है दूसरी चीज़ों को हमारे कोरल ड्रा में लाना। जैसे फोटोशॉप में डायरेक्ट ला सकते थे, पेज मेकर में भी प्लेस करके लाते थे, तो यहाँ पे भी हम इंपोर्ट करेंगे। जैसे हमने इंपोर्ट करे तो यहाँ हमारे पास में बहुत सारे पिक्चर्स है। जैसे मान लो यही पिक्चर लिखा जाते हैं, इंपोर्ट करें और कहीं भी ले जाके आप ड्रॉ कर लो, ये देखो, ठीक है। अब इसके अंदर लाना है तो एक ऑप्शन रहता है जिसका नाम है पावर क्लिप। हम फोटोशॉप में चलते थे तो हम क्लिपिंग मास्क करते थे,
है ना। क्लिपिंग मास्क मतलब इसके ऊपर लाके ऐसे राइट क्लिक करते थे, वो उसमें एडजस्ट हो जाता था। पर यहाँ पे क्लिपिंग मास्क उपयोग नहीं होता। क्या यूज़ होता है यहाँ पे, जैसे हम इसको सेलेक्ट करें और यहाँ जाओगे इफेक्ट में और आप जाना कहाँ पे, पावर क्लिप। क्लिपिंग मास्क का ही पावर क्लिप है, समझ जाओ। क्लिपिंग मास्क का दूसरा नाम क्या है, पावर क्लिप, है ना। काम वही करेगा, प्लेस इनसाइड, मतलब किस चीज़ को लाना है, ये पिक्चर को, और इस पिक्चर को कहाँ ले जाना है, इस शेप में। तो जैसे हमने प्लेस इनसाइड करे पावर क्लिप में जाके और उस शेप पर क्लिक करे तो पिक्चर चली गई उसमें। अब कैसे पता चलेगा कि चली गई, दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, पर हम चाहते हैं कि एडजस्ट भी हो। तो कीबोर्ड में कंट्रोल बटन है, कंट्रोल बटन को यहाँ पे क्लिक करोगे तो दोनों चीज़ें अलग अलग होकर दिखेगी, पिक्चर भी और ग्राफ, है ना, ग्राफ या शेप। इसको जाएंगे यहाँ पे और एडजस्ट कर दो इतना, ठीक है। आ गया सेंटर पे, थोड़ा सा और बचा। उसके बाद ये काम हो जाने के बाद देखो नीचे स्टेटस बार के जस्ट ऊपर फिनिशिंग आएगा, आ रहा है, फिनिश एडिटिंग। जैसे ही हमने क्लिक करे तो आपका जो ग्राफ है उसके अंदर पिक्चर आ चुकी है, आ गई। अब इसी को ट्रांसपेरेंट करके लाते तो वो आ जाती, ठीक। अब टेबल और इसमें अंतर क्या है, अगर मान लो इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं हम तो ये सभी जो बॉक्स है आपस में जुड़े हैं, ऐसा मान लो, और जुड़े हैं तो क्या बोलेंगे उसको, ग्रुप। और ग्रुप को हम क्या करना है, अलग अलग, बोले तो अनग्रुप। जैसे हमने राइट क्लिक करे तो देखो यहाँ पे आता होगा अनग्रुप, और एक और आ रहा है अनग्रुप ऑल, बोले तो सभी डब्बे अनग्रुप हो जाए, बोले तो अनग्रुप ऑल। जैसे हमने अनग्रुप करे तो देखो हम अलग अलग कर सकते हैं, ठीक। अब इससे फ़ायदा क्या है, किसी एक को डिलीट कर दो, किसी एक को डिलीट कर दो और इसको ला के यहाँ चिपका दो। आप बोलोगे ऐसा क्यों करे, आपने एक गेम देखा होगा पिक्चर को मिलाने वाला, छोटे छोटे फ़ोन में आता था पहले। तो ऐसे ही हम जो है इसमें क्या बना सकते हैं, सुडोको टाइप, है ना, माइंड गेम, कि भाई मिलाओ, चेहरा बना के दिखाओ। तो व्यक्ति फिर इधर से उधर खिसकाएगा, इसको इधर खिसकाएगा, है ना, फिर इसको इधर खिसकाएगा, पूरी दुनिया भर का वो घुमा घुमा के, एक दो डब्बे खाली रहते हैं। तो ग्राफ पेपर का उपयोग क्या है, ऐसे ही माइंड गेम बनाने के लिए हम पिक्चर बना सकते हैं, समझ गए। ग्राफ पेपर, इसकी बॉर्डर भी आप सेट कर सकते हैं। ऐसे ही जो स्पायरल है, स्पायरल क्यों काम आता होगा, स्पायरल का काम भी एक अच्छा काम करता है। जैसे हम यहाँ चले, इसको कंट्रोल डी करें तो क्या हो जाता है, डुप्लीकेट, परंतु कंट्रोल डी से वो कहाँ भाग जा रहा, देखो भाग रहा है कि नहीं भाग रहा। तो ऐसे नहीं करना है, इसको करना है कीबोर्ड से प्लस बटन, प्लस बटन करोगे तो भी डुप्लीकेट हो रहा, देखो। पर अब भागा क्या, हम उसको ले जा रहे हैं जिधर चाहो उधर। तो आप इससे डिज़ाइन बना सकते हैं अलग अलग, जैसे ये देखो जलेबी, है ना, पर जलेबी ना बना के जो स्पायरल है इसको हम कर देते रोटेट, फ्लिप हॉरिजॉन्टल या फ्लिप वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल करोगे तो उसका चेहरा घूमेगा और वर्टिकल करोगे तो वो खुद ही घूम जाएगा, ठीक है। तो इसको घुमाने के लिए यहाँ देखो प्रॉपर्टी बार में दो ऑप्शन आते हैं, एक तो आ जाता है फ्लिप हॉरिजॉन्टल, बोले तो मिरर हॉरिजॉन्टली, और एक आ जाता है मिरर वर्टिकली। तो वर्टिकल ना करके हम कर देते हैं इसको। अब देखो ये भी डिज़ाइन बन गई, पर ऐसा नहीं बनाना हमको, तो फिर से आप यहाँ लाकर छोड़ दो किनारे में, देखो ये भी डिज़ाइन बन गई, है ना। उसके बाद दोनों को सिलेक्ट करो, दोनों को सिलेक्ट करने के लिए आप देखो बाहर से आपको ड्रैग करते हुए लाना है और दोनों कवरेज में आना चाहिए। मान लो आप कवरेज में नहीं लेते, इतना सेलेक्ट कर लेते तो देखो कितना सेलेक्ट है, एक। और अगर आप थोड़ा सा भी किनारे बुलाते और छोड़ देते तो भी नहीं है, मतलब कवरेज में कौन रहना चाहिए, दोनों, जितने कर रहे हैं उतने, दोनों सेलेक्ट है। अब उसके बाद इनको भी क्या करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस करो और थोड़ा ऊपर ले जाओ, ठीक। और इसको अब बताओ ये हॉरिजॉन्टल करेंगे वर्टिकल, वर्टिकल क्यों, क्योंकि ऊपर साइड ले जाना है, देखो ठीक है। इनको ऐसे लगा दिए। अब बीच में कोई अलग शेप ला के रख दो चाहे तो, आप क्या शेप ला के रखेंगे अपन बीच में, देखो आपको तीन बताया मैंने, एक बताया कौन सा, रेक्टेंगल, एक बताया इलिप्स, और एक बताया आपको स्पायरल। स्पायरल के अंदर तो बहुत सारे पॉलीगॉन है, स्टार, कॉम्प्लेक्स स्टार, ग्राफ पेपर, स्पायरल। तो यहाँ पहला ऑप्शन तो यही है। तीसरा और दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पे बहुत सारे कस्टम शेप है। कस्टम शेप बोले तो बेसिक शेप में जाओगे, आपको जिन भी शेप की ज़रूरत है, जैसे मान लो यहाँ प्लस की ज़रूरत है, या फिर कोई भी देखो रेक्टेंगल 3D है, प्लस है, डेटाबेस है, ये सारी चीज़ों की, जैसे स्माइली वगैरह लाना है तो आप यहाँ बीच में क्या रख दो, है ना। इसको अपनी इच्छा अनुसार आप पिक टूल, ये पॉइंटर टूल है, तो पॉइंटर टूल का ही दूसरा नाम क्या हो जाता है, पिक टूल हो जाता है। तो पिक टूल की सहायता से आप इसको क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। ये देखो इधर भी आप थोड़ा सा चिपका दो और इधर भी चिपका दो थोड़ा सा,
ठीक है। और इसकी बॉर्डर वगैरह मेंटेन करना, तो इसी के साथ में बॉर्डर को, जैसे हम बॉर्डर में जाएं तो हमने कितने लिए थे, 2 लिए थे, 2 ज़्यादा हो गई, 2 को कर दो इतना, ठीक है। और बॉर्डर को अगर कलर करना तो आप ऐसे कलर कर सकते हो, मिलता जुलता कलर, ठीक है। तो ऐसे आप जो है अपनी खुद की कुछ भी मतलब दिमाग लगा के आप डिज़ाइन बना सकते हैं। तो कस्टम शेप में जाओगे तो कस्टम शेप में पहला बेसिक शेप, जिसमें बहुत सारी दी हैं, लाइन वगैरह, उसकी लाइन की विड्थ भी दी है। दूसरे में जाओगे तो एरो मिलेगी, एरो में भी बहुत सारी एरो की डिज़ाइन है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जाओगे तो नेक्स्ट आपको फ्लो चार्ट शेप मिलेंगे। फ्लो चार्ट शेप में जैसे मान लो हम कोई डायग्राम बनाते हैं कि नहीं, जैसे फ्लो, जैसे प्रोग्राम लिखते हैं तो भाई कहाँ से कहाँ फ्लो गया है, उसके लिए हम ये डायग्राम वगैरह बनाते हैं। जैसे ये देखो, ये इनपुट के लिए यूज़ होता है, या फिर ये देखो आपको डाटाबेस के लिए यूज़ करना है तो ये डाटाबेस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट के सिंबल है, आपको जब भी ज़रूरत पड़े तो आप ला सकते हैं। ऐसे फिल करना उसमें तो फिल भी कर सकते हैं, और राइट क्लिक करोगे तो बॉर्डर भी कर सकते हैं। सेम काम करते हैं जैसे आपके उसमें काम करते थे। चलो नेक्स्ट क्या है उसी में, बैनर। बैनर काम कहाँ आते हैं, जैसे आपको प्रोजेक्ट के लिए कोई पेज बनाना है तो आप क्या बनाते हैं, इसी प्रकार का लोगो बनाना है तो उसके लिए आप इस प्रकार के जो शेप है उसको उपयोग करते हैं। सब बने बनाए मिलते हैं, उपयोग बस करना। कॉल आउट्स का उपयोग, जैसे मान लो कोई व्यक्ति बोल रहा है, चलो हम एक कॉल आउट्स वाला कोई मतलब कोई भी एक पिक्चर ले आते, मोटू की पिक्चर ले आते। मोटू पहचानते हैं कि नहीं, हाँ समोसा वाला मोटू। चलो ये इसको अपन कर लेते हैं सेव, और सेव करके हम यहाँ डाउनलोड में मोटू नाम से सेव कर लेते हैं। खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती। चलो यहाँ करते और कहाँ जाएंगे, फाइल में इंपोर्ट, और ये आ गया मोटू, और यहाँ लाइक डिज़ाइन कर दिए, ठीक है। अब ये कुछ बोल रहा है पर हम समझ नहीं पा रहे है ना। और यहाँ जाएंगे अपन कहाँ, कॉल आउट्स में, और कॉल आउट्स में जाने के बाद हम जो है कोई भी एक ले लेते, ये वाला ले लेते, और यहाँ डिज़ाइन कर लेते, ठीक है। और इसको जो है ये, और यहाँ लिख दो, है ना। तो क्या हो गया, मोटू बोल रहे हैं ऐसा प्रतीत हो जाएगा। मैगजीन आती कि नहीं, छोटी छोटी कार्टून वाली, उसमें ये ऐसी की चीज़ें बहुत रहती है। तो कॉल आउट्स का उपयोग कहाँ करते हैं, जब किसी को बोलते हुए दर्शाना है तो कॉल आउट्स को अलग अलग शेप में आते हैं। भाई आप रेक्टेंगल में ले लो, या फिर आप जो है किस में ले लो, ये देखो सर्कल में, या घिचपिच टाइप कुछ भी ले लो, ठीक है। ये देखो ऐसा भी है, ये देखो आप ऐसे भी दर्शा सकते थे। अब जो येलो पॉइंट है, येलो पॉइंट को ले जाके मूव कर दो, इसको हटा दो, इसको इधर कर देते, ये देखो ऐसे भी दर्शा सकते हैं। तो ये कॉल आउट समझ गया क्यों यूज़ होता है। अब चलो और देख लेते हैं शेप में एक बार, और अपन जो है काम कर लेते हैं। देखो शेप में अभी हमने सिर्फ कलर करना देखें। यहाँ जाओगे तो यहाँ जाओगे, देखो यहाँ फ्लिप वाला तो आप समझ गए है ना, हॉरिजॉन्टल में घुमाना और वर्टिकल में घुमाना। यहाँ पहला ऑप्शन जो दिया है राउंड शेप का, पहला ऑप्शन राउंड शेप का है, और राउंड में आपका अभी जो है लॉक नहीं है, अब लॉक है। देखो अभी अनलॉक है, अनलॉक है मतलब चारों कॉर्नर सेपरेट है, और लॉक कर देंगे चारों कॉर्नर कैसे रहेंगे, सेपरेट नहीं रहेंगे। जैसे मान लो 0.5 करते हैं तो 0.5 मत करो, इसको ओनली 5 कर दो। देखो एक ही कॉर्नर हुआ, अगर चारों करना चाहते तो क्या करते अपन, लॉक। अब देखो इसमें फिर से जाओ और 5 दे दो, चलो 6 दे दो, ये देखो अब क्यों दिक्कत कर रहा बताओ। हमने यहाँ पे सिर्फ एक बढ़ाए हैं तो बाकी में एक एक आया है, 0 कर दो, है ना। अब फिर से दो, फिर से क्या दें अपन 5। अब देखो ठीक है। अगर हम ऐसा करना चाहें तो दूसरे में देखो क्या हो रहा है, अंदर साइड, और तीसरे में फ्लैट। तो ये डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ पे यूज़ हो जाता है, ठीक है। एक ही शेप के कस्टम शेप ढेर बना सकते हैं अपन। इसके अलावा सर्कल में जाओगे, सर्कल में भी देखो 3 मिलेंगे, एक तो फुल वाला है ना, और ये मिलेगा आपका देखो 270, और ये आर्क है। आर्क बोले तो पूरा खाली सिर्फ बॉर्डर है, चाप नहीं खींच देते, हाँ वो है। तो ऐसा करके हम बना सकते हैं। ऐसे ही ये जो बॉर्डर वगैरह है सब मेंटेन। इसके साथ ही इसमें भी देखो, इसमें अभी कितने पॉइंट है बताओ ज़रा, 5 पॉइंट को हम जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं, देखो ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा स्टार में जाओगे तो स्टार में कितने पॉइंट है अभी, 5 को हम जो है बढ़ा सकते हैं, देखो ठीक है, कम भी कर सकते हैं। अब इसमें भी देखो अंदर साइड में जो एक्सिस है वो कितना मुड़ा हुआ है, वो भी हम कम कर सकते हैं। देखो ऊपर साइड घुमाना है या अंदर साइड करना है, ठीक है। इसमें देखो, इसमें भी जाओगे देखो आपको कितने मिल रहा है अभी, 10 को आप क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो और ज़्यादा।
इसके अलावा देखो ये 1 और 2 रहता है। देखो 1 में क्या 2 में क्या हो रहा है अंदर साइड, और 1 में, हाँ, तो ये भी आप मेंटेन कर सकते हैं। ग्राफ पेपर तो अपन ने देखे लिए कितने कॉलम कितने रो में लाना है। स्पायरल भी, स्पायरल का उपयोग कैसे कर सकते हैं आप देखो, जैसे आपने स्पायरल लाए, मान लो आपने यहाँ गए और यहाँ स्पायरल सेलेक्ट करें, कितनी आएगी अभी 3 आएगी, 3 को 5 कर दो, 5 करोगे तो क्या होगा समझ गए, बड़ी जलेबी आएगी। घुमाते गए घुमाते गए घुमाते गए जलेबी है ना, हाँ 5 जलेबी आ जाएगी। एक है जलेबी खाए बोलेगा व्यक्ति फिर भी, जबकि उसमें ऐसा देख रहा है कि ढेर सारी है। ठीक है, तोड़ कर देंगे तो क्या बोलेगा, गिन लेगा। तो यहाँ इतने शेप समझ में आ गए। चलो अभी हम बात करेंगे टेक्स्ट की, हमने टेक्स्ट में ही शेप की बात कर ली, तो यहाँ इसमें चल लेते हैं अपन और इसमें चलते हैं टेक्स्ट। तो टेक्स्ट के लिए आप देखोगे तो सिर्फ टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करोगे, इसकी शॉर्टकट की देख लोगे F8 है, कीबोर्ड से F8। जैसे ही हम यहाँ जाएंगे तो हम लिखेंगे क्या, नॉर्मली हम लिख देंगे क्या, कोरल ड्रा। अब कोरल ड्रा कैसे लिखना अपने को, कैपिटल में कोरल ड्रा। अभी कोरल ड्रा को जैसे हम ऐसे देखो यहाँ जाएंगे तो जैसे शेप में हम काम करते थे, तो यहाँ देखो चारों तरफ पॉइंट्स आ रहा है, वो पॉइंट्स को पकड़ के अगर खींचेंगे तो हमको फॉन्ट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं जैसे फोटोशॉप में रहती थी। ठीक है, पर ये किनारे वाला पकड़ के खींचेंगे तो पिचक जाएगा, तो किनारे वाला बहुत कम खींचना है, ऐसे ऊपर वाला भी बहुत कम खींचना है। ठीक है, कैसा खींचना है, कॉर्नर। अब ये पॉइंट आ रहा है, हम पिक टूल को सेलेक्ट करके दोबारा से क्लिक करेंगे इसके ऊपर, तो देखो अब पॉइंट बदल चुके हैं, अब पॉइंट आ गया है राउंड। अब ये राउंड वाले को पकड़ खींचेंगे तो क्या हो रहा है, रोटेट, है ना। अगर मान लो इस पॉइंट को पकड़ कर खींचेंगे, देखो ये शैडो टाइप बोले तो थोड़ा सा रोड के किनारे लिख देते, है ना, थोड़ी सी रोड ऊंची रहती तब, स्वच्छ भारत मिशन या जो भी चीज़ लिखी रहती किनारे में, तो वो भी हम देखेंगे। तो ये वाला पॉइंट देखो कैसी डिज़ाइन बन रही है अपनी इच्छा अनुसार, स्क्यू बोलते हैं इसे। ठीक है, आगे अपन थ्योरी में देख लेंगे। और देखो ये, तो ये वाले जो पॉइंट है वो इधर उधर मेंटेन करने के लिए है, और जो कॉर्नर है वो रोटेट करने के लिए है, ये वाले। ठीक है, दोबारा से क्लिक करोगे तो फिर वही पॉइंट आ जाएंगे। तो आपको एक ही पिक टूल से ढेर सारा काम कर सक रहा है आप डिज़ाइन में। ऐसे शेप में भी हम कर सक रहे हैं, जैसे हम शेप में जाएंगे तो एक शेप पकड़ो और एक शेप पकड़े, देखो अभी क्या आ रहा है, पॉइंट्स को छोटा बड़ा करने के लिए दोबारा क्लिक करोगे तो वही ऑप्शन आ गया, देखो समझ गए। तो जितने भी ऑब्जेक्ट है उनमें सब में यही काम करेगा, पिक टूल का ये जो वाला जो ऑप्शन है वो काम करेगा। चलो अभी टेक्स्ट हमने लिखे हैं सिंपल, अब सिंपल लिखे तो इसको बड़ा छोटा कर पा रहे हैं। फॉन्ट बदलना तो क्या करेंगे, हम टेक्स्ट में जाएंगे और टेक्स्ट में जाके देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आता होगा, देखो टेक्स्ट सेलेक्ट है, अभी टेक्स्ट सेलेक्ट है तो किससे रिलेटेड प्रॉपर्टी आ गई, टेक्स्ट है। यहाँ पे हम जाएंगे और क्या सेलेक्ट करेंगे, खंड, मतलब जो हमारे फॉन्ट है। फॉन्ट हमारे पास में बहुत सारे पता है, हमने फोटोशॉप में पढ़े हैं, पढ़े कि नहीं पढ़े। देखो ये फॉन्ट सेलेक्ट करे, देखो अब ये थोड़ा ठीक ठाक दिखने लगा, मतलब व्यवस्थित तरीके से दिखना चाहिए फॉन्ट के साइज़ हम यहाँ से भी बड़े कर सकते हैं, पर इतनी मेहनत हमको नहीं करना पड़ता। क्यों, क्योंकि हमारे पास पॉइंट दिए, हमारी जितनी मर्जी उतना सेट कर लो। तो ये तो दिया उनने भाई, उसकी ज़रूरत है, हमको पता हम यही कर सकते हैं। दूसरा बोल्ड टैलिक अंडरलाइन की सुविधा यहाँ पे नहीं दे रहा, वो कुछ में देता कुछ में नहीं देता, क्योंकि फॉन्ट की फैसिलिटी है, वो ऑप्शन तो दिए ना, पता सबको। इसके अलावा पैराग्राफ टेक्स्ट भी देखेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, एडिट टेक्स्ट। जैसे हम एडिट टेक्स्ट में जाएंगे, देखो यहाँ से एडिट कर सकते हैं बिना उसमें छेड़छाड़ के, और फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। चलिए इसको तो कर लोगे आप। एक और ऑप्शन दिया है जिसमें दिया है कैरेक्टर पैलेट। देखो हम फोटोशॉप में देखे थे कैरेक्टर पैलेट, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन दुनिया भर की चीज़ें उसमें रहती थी, सेम वैसे ही कोरल ड्रा में भी कैरेक्टर पैलेट है। देखो शकल सूरत बदल गई, ये काम पूरे वही करेगा। शकल सूरत बदलने से क्या करना हमको, देखो अंडरलाइन दिख रही है, स्ट्राइक दिख रही है, ओवरलाइन, अपर केस, पोजीशन, फॉन्ट घटाना बढ़ाना, फॉन्ट की स्टाइल है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन है, ऐसे कैरेक्टर के अंदर एंकल मतलब जो एंगल है वो दिए हैं। चलो यहाँ पे हम जो है इसको देखो अंडरलाइन मेंटेन कर रहे हैं, देखो डबल ट्रिपल जो भी करना है हमको। ठीक है, ऐसे स्ट्राइक में देखो, ठीक है, तो आप कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओवरलाइन बोले तो ऊपर, अंडरलाइन बोले तो नीचे। ऐसे अपर केस है अभी, है ना, अभी अपन ने फुल कैप्स लिखे थे। चलो इसी को करते हैं अपन डुप्लीकेट करने के लिए, पता है आपको। चलो फिर से क्लिक कर लेते कोरल ड्रा और यहाँ कैपिटल को ऑफ कर देते। ये हमने कुछ कैपिटल और कुछ स्मॉल लिखें। अब इसी में हम चाहते हैं अपर केस लिखें, तो ऑल कैप्स करोगे, देखो एक भाई बड़ा है और बाकी सब छोटे हैं, कैपिटल है उसके बाद भी छोटे हैं, इसी को बोल देते हैं स्मॉल कैप्स। और ऑल कैप्स का मतलब
सब बराबर, ठीक है। छोटे हैं तो भी बराबर है, बड़े हैं तो भी बराबर है। पोजीशन, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट समझते होंगे आप। H2O लिखना है तो नीचे आएगा और H² लगाना तो ऊपर आएगा, ठीक है। ऐसे ये चीज़ है। तो कैरेक्टर पैलेट समझ गए। चलो अभी हम बात कर लेते हैं पैराग्राफ की। तो सिंपल हम क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट टूल सेलेक्ट कर रहे हैं, ऐसे क्लिक कर रहे हैं तो काम हो जा रहा है। एक और चीज़ तो रह गई हमारी, कलर करना देखी नहीं अपन ने। कलर वही है नॉर्मल, क्लिक करो कलर, कोई दिक्कत। जैसे शेप में करे थे वैसे टेक्स्ट में कर लिए। और राइट क्लिक करेंगे तो क्या होगा, बॉर्डर कलर। देखो बॉर्डर भी आ गई। हम जबकि टेक्स्ट में बॉर्डर लाने के लिए बड़ी मेहनत लगती थी फोटोशॉप में, स्ट्रोक लाना पड़ता था, और यहाँ पे कुछ मेहनत लग रही क्या। अब बॉर्डर कितनी मोटी लेना है वो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत लगेगी। देखो यहाँ पे बॉर्डर कौन से कलर दिख रहा है, ग्रीन, और फिल कलर। तो ग्रीन पे क्लिक करो डबल, क्या आ गया, आउटलाइन पैनल। समझ गए। कितनी मोटी बॉर्डर लेना है भाई, 2 लेना है, 3 लेना है, या जो भी लेना। देखो टेक्स्ट ही नहीं दिख रहा है, वैसे मत गलत हो गया। तो ये इनर साइड बॉर्डर आई है। किस साइड आई है, इनर साइड ना ला के हम क्या करेंगे, इसको आउटर साइड लाएंगे, ठीक है। कॉर्नर में आ गई है, और देखो यहाँ नहीं, हाँ बीच में ये हो गया आउटर। कलर चेंज कर दो, वैसे आउटर साइड आई है वो। चलो दोनों कलर अपन ने सेम ही कर दिए, इसलिए वो खसक गया। ये वाला कलर करो। चलो बॉर्डर का कलर उतना ही रखना है, या बॉर्डर की बिड्थ उतनी रखना है जितनी की वो उसकी फॉन्ट की क्षमता है। तो हम इसको जो है 0.5 कर देते हैं। 0.5 ठीक है, ठीक है। और अगर हम बोल्ड करते हैं, मान लो यहाँ खंड में जाते अभी कैसा है, मीडियम, तो मीडियम ना करके खंड में जाओ, और देखो खंड कैसा है, बोल्ड। अब ठीक है, थोड़ा खाते पीते घर का है ना, उसी में बोल्ड। और मैंने बताया भी था कि यहाँ से बोल्ड नहीं करना है। कहाँ से बोल्ड करना है, फॉन्ट फैमिलीज। फॉन्ट फैमिलीज बोल्ड करोगे तो सही मायने में फॉर्मेटिंग लगेगी, क्योंकि उसकी फैसिलिटी है वो। अब इधर से आप जबरदस्ती, जैसे मान लो कोई नेचुरली अपनी हाइट और विड्थ बढ़ रही है तो ठीक है, अलग से सप्लीमेंट और कुछ लेते हैं तो बिगड़ता है कि नहीं बिगड़ता, उसमें भी वही हो रहा है, उसमें वही, पर उसमें डिफेक्ट हो जाता है थोड़ा सा। तो चलो ये तो हो गया फॉन्ट का। फॉन्ट में डबल कलर, फिल कलर सब देखेंगे। अभी हम बात करेंगे किसकी, टेक्स्ट टूल में ही, पैराग्राफ की। अभी तो सिंपल हेडिंग लिखे ना, तो हेडिंग वाले को बोल देते हैं आर्टिस्टिक टूल, आर्टिस्टिक टेक्स्ट टूल बोले तो ये कलाकार हो गया। उसके बाद हम जैसे ही इसको पकड़ के ऐसे घुमाएंगे, किसको, टेक्स्ट को, तो देखो आपको एक बॉक्स बना मिलेगा। तो ये पैराग्राफ कैसा है, पैराग्राफ है। चलो अभी पैराग्राफ ले आए थोड़ा सा कहीं से, अब वहाँ टाइप करने से अच्छा यहीं से पैराग्राफ ले आओ। चलो इसको कॉपी करो, और कॉपी करके यहाँ ला पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के लिए कुछ कुछ आ रहा है, फॉर्मेटिंग वॉर्मेटिंग, ठीक है भाई, अपने को ओके करना है। अब यहाँ टेक्स्ट आ गया, टेक्स्ट आ गया। तो अभी देखो आपका टेक्स्ट छुपा हुआ है, दिख रहा है। तो जैसे पेज मेकर में रहता था वैसे ही यहाँ भी है। अब हो गया, अब छुपा है क्या, बॉर्डर मतलब डाउन एरो नहीं दिख रही। इसमें भी आपका टेक्स्ट टूल, जो टेक्स्ट कैरेक्टर पैलेट है वो काम कर रही है। देखो अंडरलाइन है, फॉन्ट बड़े छोटे करना है, सारी चीज़ें, हॉरिजॉन्टल एंगल कितना रहना चाहिए, तो इस सारी चीज़ें उसी के जैसे जैसे हमने ऊपर काम करे थे, ठीक है। पर यहाँ देखोगे तो एक चीज़ और दिख रही है, दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है अलाइनमेंट, जबकि हेडिंग में दिख रहा था क्या, हेडिंग सेपरेट है, कहीं भी पड़ी रह रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर टेक्स्ट आपका व्यवस्थित रहना चाहिए। कौन सा, पैराग्राफ। तो पैराग्राफ के लिए आप क्या करोगे, फुल जस्टिफाई। फोर्स जस्टिफाई करोगे तो कभी कभी फोर्स जस्टिफाई ना ये ऐसा हो जाता, बिगड़ जाता है। खुद के मन से जस्टिफाई हो रहा ठीक है, जबरदस्ती करवाओगे किसी से काम तो क्या बोलेगा, अच्छे मन से नहीं होगा। तो अच्छे मन से हुआ कि वो ले बिगाड़ दी हमने, ऐसा करके उनने जस्टिफाई कर लिया। तो कभी भी फोर्स जस्टिफाई बहुत कम स्थिति में होता है। क्या करो आप, कंट्रोल जे बोले तो ऑटोमेटिक जस्टिफाई। ये देखो ये ठीक है भाई, उसकी क्षमता यहीं तक है, वो बोल रहा है कि ठीक है मैं यहाँ तक आऊँगा, जस्टिफाई हो जाऊँगा, मुझे ज़्यादा तंग मत करो, बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं अपने को। अब इसको भी देखो हम जो है यहाँ से, यहाँ देखना, यहाँ देखो ये कुछ पॉइंट और दिख रहा है, कुछ नए से पॉइंट दिख रहा है। देखो यहाँ देखो ये पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट को पकड़ के खींचोगे देखो आपको बिट, जो बीच में जो गैप है वो बढ़ रहा है, देखना ध्यान से, देखो गैप बढ़ रहा है। तो गैप बढ़ाने के लिए हमको अलग से दिमाग लगाना है क्या, नहीं, फोटोशॉप में लगाना पड़ता था, है ना। अब यहाँ नीचे भी एक और दिख रहा है क्या, नीचे दिख रहा है, देखो लाइन का गैप बढ़ रहा है, मतलब राइट साइड वाले में कैरेक्टर के बीच का गैप बढ़ रहा है, और बॉटम वाले में लाइन के बीच का गैप बढ़ रहा है, समझ गए। तो ये पता चल गया आपको, इतना मैनेज कर लोगे टेक्स्ट में, मतलब कहीं भी मैगजीन बनाना है, कुछ भी बनाना है तो हमको टेक्स्ट में काम करना ही होता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ आगे और देखते रहेंगे अपन। चलो अभी हम जो है इसको
हटा देते हैं तो आपको शेप टूल बन जाएगा। उसके अलावा एलिप्स, स्पाइरल के अंदर ढेर सारे हैं परिवार में, पूरे उपयोग करके देखना। उसके बाद हमने ये तो उसी के जैसे है, बस शेप चेंज है, कोई दिक्कत नहीं। और टेक्स्ट टूल, ठीक। एक और है आपका टेबल टूल। तो टेबल टूल में भी देखो, आपको टेबल जैसे ही आपने सेलेक्ट करे तो ऊपर देखना 3 और 4, बोले तो कॉलम कितने आएंगे 3 और रो कितनी आएगी 4। तो अदर में जाएंगे यहाँ पे हम और ऐसे बना देंगे। देखो रो 3 आ गई और कॉलम कितने आ गए 4 आ गए। मतलब आड़े में दिख रहा है 4 दिख रहा है, 1 2 3 4, और यहाँ दिख रहा है ना 3। अगर इसको बढ़ाना घटाना तो हम बढ़ा भी सकते हैं। चलो यहाँ से बढ़ा के देखो, ये देखो, ठीक है। जबकि MS वर्ड में थोड़ी सी मेहनत लगती थी, है ना। पर हम यहाँ टेबल पे काम बहुत कम करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर थोड़ी है, ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। बोले तो इसमें पोस्टर बनेंगे, बैनर बनेंगे, फ्लैक्स बनेगी, बुक है, कैलेंडर है, लोगो है, ये सारी चीज़ बनाने के लिए उपयोग होता है। कि टेबल ही बनाते फिरोगे? नहीं ना, टेबल बहुत कम बनता है। तो उसने सुविधा दे दिया है, ऐसे बैकग्राउंड कलर कर सकते हैं टेबल का। देखो ये तो कॉमन है, मतलब हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। जो जो चीज़ आपके सामने उनको उपयोग करके देख लो। ये इसकी बॉर्डर का जो कलर है वो भी आप कर सकते हैं, जैसे 2 रख लो, है ना। उसका कलर क्या रखना चाहते हैं, देखो ये भी कर सकते हैं। ये कुछ ऑप्शन और दिए है, ऑटोमेटिक सेपरेट, ये टेक्स्ट के बीच में मेंटेन कैसे करना वो भी ऑप्शन दिया है। चलो भगाओ उसको, अभी ज़्यादा लोड नहीं लेना। टेबल समझ के लाते कैसे। अब इसके अंदर टाइप भी करोगे, नहीं करोगे टाइप? ये देखो कर्सर रखे, इसमें कुछ लिख दिए, मान लो अपन ने सीरियल नंबर लिख दिए, ठीक है। और इसके बाद दूसरे में देखो टेक्स्ट ऑटोमेटिक बन जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये टेबल है। जबकि ग्राफ पेपर टेबल था क्या? नहीं, वो टेबल जैसे दिख जरूर रहा था। सबके चेहरे सेम होते पर सबके व्यवहार सेम नहीं होते, पता है ना। चलो यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं टेबल को। हम बात कर लेते हैं कुछ और टूल। जैसे आप देखोगे जूम टूल की, तो जूम टूल क्या करता है, जैसे चलो हम यहाँ पे एक शेप लेते हैं, ये हमने सेलेक्ट करे और यहाँ से सेलेक्ट करे क्या, जूम। जूम में देखोगे तो यहाँ पे क्लिक करोगे, जूम हो रहा है। अगर मान लो हम यहाँ देखो प्लस माइनस लिखा, माइनस करेंगे तो क्या हो रहा है कम, प्लस करेंगे तो बड़ा हो रहा है। ऐसे ही जो है सिलेक्टेड वाला, चलो यहाँ पे हम जो इसको सेलेक्ट करते हैं और जूम में चलते हैं। जूम में देखो ये लिखा सिलेक्टेड वाला ही बस बड़ा होगा। कभी कभी रहता है ना कि बड़ी डिज़ाइन सेलेक्ट कर ली, सिर्फ उतना ही दिखे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्टेड वाला। अब ऐसे ही देखो यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया है जिसमें लिखा जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट। जैसे ही हमने क्लिक करे, जितने भी ऑब्जेक्ट डिज़ाइन करे सब एक साथ दिख जाएंगे। तो ये मतलब अलग फैसिलिटी दिया उनने, हम चाहे तो अपनी मर्जी से देख सकते हैं। है फैसिलिटी तो कर लिया अपन ने उपयोग। इसके अलावा जूम टू पेज दिखने लगा, जूम बिट के अकॉर्डिंग तो बिट के अकॉर्डिंग दिखने लगा। तो नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं, वर्टिकल में भी देखना चाहते हो, ठीक है। तो ये है जूम वो, परंतु बहुत सारी फैसिलिटी साथ में। ऐसे पेन टूल है, पेन मतलब हैंड टूल। ये देखो फोटोशॉप में हैंड टूल था, पेज मेकर में भी हैंड टूल था, ऐसे पेन टूल है। बोले तो पेज अगर कहीं नीचे चला गया है तो हम ऐसे खिसका भाई हाँ देख लिए, क्योंकि हाँ कहीं भी रहेगा। और ज़्यादा ही आपको दिक्कत है तो देखो एक और बटन दी है ये वाली यहाँ पे, इस पे चलो मैं पेज को भगा देता हूँ कहीं, और यहाँ जाओ और जो पेज को बीचों बीच में लगा ऐसे क्लिक कर दो, खुद ब खुद आ जाएगा, है ना। जैसे मान लो अपन बहुत बड़ा कर दिए, बड़ा करते हैं, स्क्रॉल बार आगे की ओर घुमा दो, बड़ा हो जाता है। और यहाँ जाओ, कहाँ दिखाना हमको, यहाँ छोड़ दिए, ठीक। और छोटा कर दो, बहुत बड़ा हो गया था ना, ये बीच का ही भाग बड़ा पेज दिख रहा था। तो पेज तो हमको पेज समझ में आ गया। आउटसाइड का एरिया क्या कहलाता है, पेस्ट बोर्ड। क्या कहलाता है, पेस्ट बोर्ड। बोले तो हमारा किचन, ये हो गया हमारा गैस चूल्हा जहाँ हम पका रहे हैं। मेन पकाए वाला खाते, किचन का पूरा सामान खा जाते, पकाए वाला ना। तो आपके लिए डिज़ाइन प्रिंट वाली कौन सी रहेगी, यही। पोस्ट करना, प्रिंट करना, एक्सपोर्ट करना, सब यही, कि बाहर का पूरा एक्सपोर्ट कर दोगे, नहीं। तो जो प्रिंट के अलावा बच जाता है वो कहलाता पेस्ट बोर्ड। बोले तो किचन का सामान, उसको डेली हम यूज़ करते रहते हैं। तो पेस्ट बोर्ड में हम ला के रख सकते हैं। जैसे मान लो ये चीज़ हमने ऐसे ले जाकर रख लिए, और पेज में हमको भाई हाँ यार ये रखना, क्या रख लिए। अब जैसे दूसरे दिन कोई व्यक्ति दूसरा व्यक्ति बना रहा है तो वो क्या कर लेगा, दूसरा बर्तन, और दूसरा बर्तन लेगा तो फिर वो क्या बोलेगा, यहाँ से लो। अब ये तो इतना खतरनाक था कि इनने यहाँ जब इसको डुप्लीकेट करके यूज़ करना था, उनने कैसा यूज़ कर लिया पूरा ही। जबकि क्या करना है, हमको डुप्लीकेट करना है और ऐसे यूज़ करना है, ताकि दूसरे दिन कोई व्यक्ति आए तो उसको फिर से वो सामान वहीं मिले। मान लो मिर्ची मसाला का डिब्बा है, पूरे ले जाके उसमें गंजी में डाल दी कढ़ाई में, और दूसरे दिन कोई ढूंढ रहा तो नहीं है, तो ऐसे में दिक्कत होगी। तो पेस्ट बोर्ड में जो चीज़ है वो डुप्लीकेट करके यूज़ लाना है, समझ गए। ऐसा नहीं पूरा उठा के लाख रख दी और ख़त्म काम, ऐसा नहीं करना। तो
टेक्स्ट समझ में आ गया, टेबल समझ में आ गया, ठीक है। इसके अलावा आप पेन टूल समझ गए, जूम समझ गए, ठीक है। तो इन्हीं को अच्छे से एक बार और करना है। कल इन लोगों को मैंने शेप बता दिया था, तो आप एक बार शेप अच्छे से उपयोग कर लेना है, और बाकी टेक्स्ट तो करना ही है। टेक्स्ट और शेप का उपयोग करके थोड़ा सा टेक्स्ट वाली डिज़ाइन बनाकर दिखाना। टेक्स्ट वाली डिज़ाइन बोले तो जैसे मान लो कोई ऐड बनाना, हमको एडमिशन ओपन है जो है दुनिया भर का, तो वैसा बना के दिखाना। चलो मैं एक डिज़ाइन बना के मतलब दिखाता हूँ आपको, वो डिज़ाइन बना के दिखाना। यही होगा ना, यही बना के दिखाओ। ये फ़ोटो बस मत लाना, ये तो बना ही सकते पूरा, आप नहीं बना सकते? बताओ फ़ोटो कहाँ है ये? तो ये फ़ोटो के लिए जगह छोड़ देना, इसमें अपन पावर क्लिप से बाद में फ़ोटो ले आएंगे, नहीं ला सकते। बाकी चीज़ तो नॉर्मल ही है। जैसे आप ये साइज़ ले लोगे, चलो साइज़ ले लेते हैं यहाँ पे। इसी ऐड को सेम टू सेम बना लेना, टेलीग्राम पे उपलब्ध है, कहीं ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। इस ऐड को अपन ने इतना करे, साइज़ ले लिए, कलर कर दिए, ग्रीन करे अपन ने उसमें, ये ग्रीन कर दिए। बॉर्डर कलर लेना नहीं लेना, ढेर सारे पॉलीगॉन लिया उनने, तो एक पॉलीगॉन ऐसा डिज़ाइन कर लो। अभी पॉलीगॉन थोड़ा सा ज़्यादा है कि नहीं, इसको थोड़ा सा अपन क्या कर दिए, इधर खिसका दिए, और इसको अपन ने कर दिए रेड, और इसी को डुप्लीकेट करो और इसको घुमा दो। चाहे तो घुमाने के लिए ऐसा करके आप, ठीक है, घुमाने के लिए वैसा भी रख सकते हैं। ये देखो ऐसा रख दो इस प्रकार से, और इसको क्या कर दो, दूसरा कलर कर दो। बाद में पिक्चर ले आना, इसमें पिक्चर ले आना बाद में, दोनों को इधर रखना है। उसने एक और पॉलीगॉन लिया है यहाँ किनारे में, लिया कि नहीं लिया? एक मिनट, कॉर्नर पकड़ना, ये देखो। अब ये हमने अभी क्या करे थे, पावर क्लिप पढ़े थे ना, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? पावर क्लिप क्या करता बताओ जरा? ये शेप को इस शेप के अंदर ला लेगा, वो ऐसा का है, मतलब ऐसा नहीं है कि पिक्चर को ही शेप के अंदर लाएगा, इस शेप को भी शेप के अंदर ले आएगा। कैसे लाएगा देख लो। अभी कहाँ जाएंगे, इफेक्ट में, पावर क्लिप में, और प्लेस इनसाइड, और इसमें लाकर क्लिक कर दो। देखो अब बाहर भागेगा ही नहीं वो, कितना अच्छा है। अब मान लो इसके अंदर पिक्चर लाना है, तो हम क्या लाएंगे, पिक्चर ले आते। चलो पिक्चर लाकर दिखा देता हूँ एक बार और। बाकी चीज़ खुद डिज़ाइन बनाना। देखो डिज़ाइन नहीं बनाओगे तो आपको बनेगा नहीं, है ना। मैं अभी बता दे रहा हूँ, मैं कितना ही पढ़ा दूँ, मैं डेली पढ़ाऊँगा और आप बनाओगे नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक। आपके लिए, मेरे लिए फ़ायदा नुकसान कुछ है ही नहीं। ये देखो इसमें ले आए, इसको क्लिक करे, लाओ मोटू जी को इधर ले आओ, और इसको कर दो फिनिश। देखो अब ये इमेज जो है इतनी बाहर क्यों आ रही है, जबकि बाहर नहीं आना था। तो इस शेप को भी क्या करेंगे, इसी के अंदर लाएंगे। तो इस शेप को पूरा पकड़ो, ये दोनों शेप को पकड़ो, है ना, ये दोनों शेप को पकड़ो, और यहाँ जाओ इफेक्ट में, पावर क्लिप में जाओ, प्लेस इनसाइड, और इसमें लाकर, ठीक है, इतना करके, और इसको कर दो क्या, फिनिश। ये देखो कुछ नहीं करना आपको, सब उसी में काम होते रहेगा। पावर क्लिप जो है बहुत ही पावरफुल है, जबकि जो क्लिपिंग मास्क था थोड़ा कम था, है ना। तो ये पावर क्लिप देखो, एक ही शेप के अंदर वो दुनिया भर की चीज़ें लगा देगा। आपको सिर्फ क्या करना है, इसी को बस क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट करना अपन ने कल भी देखे, देखो एक्सपोर्ट, ये देखो यहाँ लिखा आ रहा है सेलेक्टेड ओनली, तो टिक रहने दो, और इसको पीएनजी में कर दो, जेपीजी में कर दो, पीडीएफ में कर दो, जिसको जो चाहिए। मान लो कोई व्यक्ति बोल रहा है पीडीएफ दो, ले, वो बोल रहा है एडोब इलस्ट्रेटर दो, लो, वो बोल रहा है कोरल ड्रा दो, तो सीडीआर में कर दो, खत्म। जैसा चाहिए वैसा लो। बाकी पिक्चर तो कोई दिक्कत ही नहीं, पिक्चर तो हर जगह उपयोग होती है, समझ गए। तो आप इन टूल का उपयोग करके ये डिज़ाइन तो आप आराम से बना सकते हो। इतनी ये टिक मार्क वाले ऑप्शन नहीं ला सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, रेक्टेंगल बना के आप राइट का निशान, सिंबल वगैरह हो गई, कहीं ना कहीं ढूंढ ढांड के लेकर आ जाना, ठीक है। चलो इतना आप बनाकर देखो, हिंदी बनती होगी ठीक, नहीं तो आप इंग्लिश में लिख देना ऊपर भी।